हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 किसका कक्षा 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इंग्लिश का। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट और अन्य क्लासेस का भी सॉल्यूशन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का देख सकते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। हिंदी का भी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो में हम इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखो पार्ट का नाम क्या है। पार्ट का नाम है द ट्री। क्या नाम है? द ट्री, यानी कि पेड़ की बात की जा रही है इस चैप्टर में। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लेसन अबाउट। तो लेसन किसके बारे में है, ये कहा गया है। तो देखो 50 ईयर ओल्ड बनियन ट्री, मतलब 50 साल पुराने एक बरगद के पेड़ के बारे में है ये चैप्टर। हु प्ले नियर द ट्री, कौन खेलता है तो चिल्ड्रन विलेज, तो चिल्ड्रन विलेज चिल्ड्रन, मतलब गांव के बच्चे जो हैं पेड़ के पास खेलते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ स्मॉल, स्मॉल का अपोजिट हो गया बिग। ठीक है, अगला है वैन डू बी पासर वाई सिट अंडर द ट्री, मतलब कब जो है राहगीर पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो देखो द पासर वाई सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम्स, मतलब कुछ देर आराम करने के लिए वो इसके नीचे बैठते हैं। अगला है अब तो क्या करना है, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखो बच्चों क्या होती है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे बिग, बिग जैसे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो हो जाएगा बिग, बिगर और बिगेस्ट। मोस्टली क्या होता है, जो कंपेरेटिव डिग्री होती है ना आपकी जो बीच वाली, उसमें ई आर लगता है, और सुपरलेटिव में शुरुआत में दा लगता है और ई एस टी लगता है। जैसे कि देखो डीप में ई आर लग जाएगा तो डीपर, और डीप ई एस टी लग जाएगा तो डीपेस्ट, है ना। तो गहरा, उससे गहरा, सबसे गहरा। टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। लंबा, उससे लंबा और सबसे लंबा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पर क्या है देखिए। अच्छा, राइट द प्लूरल ऑफ द चाइल्ड एंड ब्रांच। देखो प्लूरल बनाना है चाइल्ड और ब्रांच का। तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन और ब्रांच का हो जाएगा ब्रांचेस। ठीक है, बहुवचन। अगला है आपको क्या कहा गया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आपको इधर जमाना है इनको सही ढंग से। ठीक है, क्योंकि मिसपेल्ट हो गए हैं, इसलिए आपको सही से मिस स्पेलिंग जो है करेक्ट करना है। जैसे इधर जी बन जाएगा बनियान। ठीक है, तो इधर दूसरे में बन जाएगा विलेज, फिर बन जाएगा सीड, फिर बन जाएगा आपका वर्ल्ड, प्लांट, स्विंग, सीड, आफ्टरनून, और बन जाएगा आपको एनिमल और केयर। ठीक है, अगला देखें तो अगले पेज पर आपको एक असाइनमेंट दिया गया है। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो। ग्रो का पास्ट टेंस एक्चुअली में आपको पास्ट वर्ब बतानी है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ग्रो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ग्रीव। ठीक है, मतलब राइट द नेम ऑफ द कलर्स बर्ड्स गिवन इन द पोएम, मतलब पोएम में जो भी आपके बर्ड्स नेम आए हैं चैप्टर में। तो स्पैरो, पैरट, पिजन और क्रो। स्पैरो मिस गौरैया, पैरट मिस तोता, पिजन मिस कबूतर, क्रो मिस कौवा। ठीक है, चार प्रकार की जो फाइव सेंटेंस बनियन ट्री के बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। तो देखो ये बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़ इज द नेशनल ट्री ऑफ द इंडिया, भारत का राष्ट्र वृक्ष है। ये बनियन ट्री इज द फाउंड इन द इंडिया। ठीक है, भारत में पाया जाता है। इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ठीक है, आयुर्वेदिक गुण भी है इसमें, है ना। बनियान बनियान और स्ट्रेंगलर फिग्स, है ना। इट इज़ आल्सो नोन एज वट वृक्ष, इसको वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या है, दो लेसन नंबर 2 है आपका, और लेसन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, इधर आपको 4-5 पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों को पढ़ के आपको इधर आंसर देना है। ठीक है, व्हाट इज द स्टेंजा अबाउट। स्टेंजा जो ऊपर दिया गया है ये किसके बारे में है, द स्टेंजा अबाउट टू स्विंग्स, यानी झूले के बारे में है। ठीक है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डाउन। तो डाउन का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा अप। विच कलर मेंशन इन द स्टेंजा, तो कौन सी कलर का नाम आया है, तो देखो ब्लू का नाम आया है। देखो आपको इधर दिख जाएगा ऊपर, ये है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू का जो कलर्स नेम का उपयोग हुआ है। अगला है राइट द 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग बर्ड। राइमिंग बर्ड के 2 पेयर बताना है जो कविता में राइमिंग बर्ड होती है तुकबंदी वाले, जैसे कि चल, हल, कल, है ना, इस तरह से। तो जैसे वॉल का हो जाएगा ऑल, डाउन का हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, तो ये अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 58 पर। व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। अब आप चाइल्ड जो बच्चा है वो जब आसमान में जाता है, मतलब ऊपर जाता है झूले के साथ, तो क्या दिखता है वो। तो बच्चों देखो देखो चाइल्ड सी रिवर, ट्रीज, कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, मतलब उसको नदियाँ दिखती हैं, मवेशी दिखते हैं। ठीक है, अच्छा अगला है इन स्टेंजा 4 द कलर ऑफ द रूफ इज ब्राउन। व्हाट इज द कलर ऑफ रूफ ऑफ आवर हाउस, है ना, ऑफ योर हाउस। आपके घर का जो छत है वो किस कलर का है,
तो मैंने लिख दिया है द कलर ऑफ द रूफ ऑफ माई हाउस इज़ वाइट। आप ग्रे भी लिख सकते हैं, ब्राउन भी लिख सकते हैं, ठीक है, येलो भी लिख सकते हैं। अगला है रीअरेंज द स्टेंजा एंड द राइट द। अब जो ये आपको 4 लाइन दी गई हैं आपको अकॉर्डिंग टू पोयम, मतलब कि आपके चैप्टर में किस हिसाब से लिखी हैं उसी हिसाब से इनको लिखना है। तो बच्चों मैंने नंबर डाल दिए हैं, अब आप लिख दें। देखो जो ये वाला दूसरे नंबर की है ना उसको सबसे पहले लिख दें, फिर जो लास्ट की है वो इसको लिख दें, फिर ऊपर वाली लिख दें, और फिर लास्ट की चौथी आपको मैंने नंबर डाल दिए हैं, तो नंबर के अकॉर्डिंग आप इनको जमा कर लिख दें। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्लीजेंट एंड प्लीजेंट। तो मैंने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री में एक्चुअली में ईएसटी लग जाता है, तो प्लीजेंट टेस्ट है ना, तो जो है ईएसटी लग जाएगा। मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गार्डन। गार्डन यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो मैंने लिख दिया आई हैव ए स्मॉल गार्डन इन माई हाउस, मतलब मेरे घर में एक छोटा सा बगीचा है, ठीक है। राइट नेम्स ऑफ 6 थिंग्स यू सी व्हेन यू गो अप इन द स्विंग। जब आप झूले के साथ ऊपर जाते हैं तो आपको क्या 6 चीज़ें बताइए जो दिखती हैं। तो रिवर, गार्डन, ट्री, एनिमल, पीपल एंड विलेज। ये जो 6 चीज़ें हैं हम देखते हैं जब हम किसके साथ जाते हैं, झूले के साथ, ठीक है। अच्छा भैया, तो अब हम चलें अगले चैप्टर पे। तो पार्ट का नाम है द किंग एंड द स्पाइडर, मतलब राजा और मकड़ी। तो ये चैप्टर का तो आपने जरूर पढ़ा होगा और सुना भी होगा, ठीक है। किस प्रकार से राजा जब हारने लगता है, गुफा में छुप जाता है, और गुफा में जब उसको मकड़ी दिखती है, बार बार गिर के उठती है, चलती है, तो उसको दिमाग में आती है भाई कि क्यों नहीं इस बकरी की जो मकड़ी की तरह मैं भी बार में फिर इसके बाद फिर से खड़ा हूँ और उसको हराऊँ शत्रु को, ठीक है। तो वो हार जीत जाता है। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वरी। वरी का पास्ट टेंस मैंने वही बोला सेकंड फॉर्म बतानी है, तो हो जाएगा वरीड, WORRIED। मेक ए कंपाउंड वर्ड विद द रेन ड्रॉप। इन दोनों को जोड़ के एक बनाना है, तो रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंद। हु टोड द लेसन टू द किंग्स। अच्छा, किसने सिखाया किंग राजा को, तो भैया स्पाइडर, मकड़ी की मदद से वो सीखा, ठीक है। वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ। उसने किसने अपने आप को कहाँ छुपा लिया। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन केव, यानी कहाँ पर उसने अपने आप को गुफा में छुपा लिया था जहाँ उसको मकड़ी दिखाई दी थी, ठीक है। अगला है द स्पाइडर सक्सीड इन क्लिम्बिंग द वॉल इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप व्हाट वुड हैपन। यदि मकड़ी छोड़ देती चढ़ना, ठीक है, अपने आप को असफल मान लेती, तो राजा पर क्या फर्क पड़ता। तो भैया राजा पे ये फर्क पड़ता कि वो ना युद्ध करने जाता, ना उसको जो है उससे सीख मिलती, ठीक है। देखो, इफ द स्पाइडर हैज गिवन अप द किंग नेवर गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आता ही नहीं, ठीक है। अगला क्या है देखिए, व्हाट डिड द किंग्स लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। उसने क्या सीखा, देखो बच्चों, द किंग्स लर्न फ्रॉम द स्पाइडर इफ एट फर्स्ट वी डोंट सक्सीड वी शुड ट्राई अगेन। यदि हम एक बार में असफल हो जाते हैं, यदि हमें सफलता नहीं मिलती है, तो फिर हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। तो हमें यही जो है राजा ने उससे सीखा। इधर फिर से वही आ गया कि आपको सेंटेंस दे दिए गए हैं, इसको आपको एक कहानी के अकॉर्डिंग जमाना है कि कहानी में कौन सा सेंटेंस कब आया है। देखो आप इस तरह से जमा सकते हैं कि सबसे पहले जो छठवां है ना ये वाला आपको सबसे पहले लिखना है, फिर तीसरा लिखना है, फिर पांचवा लिखना है, फिर आपको ये आपका हो जाएगा चौथा, फिर दूसरा, और जो पहला वाला है ना वो सबसे पहले लिख देंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जमा देंगे। अब हम चलते हैं कौन से पर, 62 नंबर पे, ठीक है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्रूल। क्रूल मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा काइंड। क्या हो जाएगा, काइंड, KIND, काइंड, ठीक है। काइंड मतलब होता है दयालु। अगला है एक वाक्य में उत्तर दें। तो देखिए अगला क्या है, एक वर्ड में उत्तर देना। तो अरेंज आंसर द क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दें। राइट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ द किंग। किंग की 3 क्वालिटी आपको बताना है, तो बच्चों उसकी हो जाएंगी ब्रेव, वाइज एंड काइंड। वो दयालु था, वीर था, बुद्धिमान था, ठीक है। अच्छा, इनको आपको भरना है वर्ग पहेली में, तो भैया अब इसमें क्या बताऊँ मैं, तो आप भर ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसानी से इनको भर सकते हैं। अगला चैप्टर तो मिलेगा भैया, उसका नाम है क्या, माई चाइल्डहुड, मतलब मेरा बचपन। और ये चैप्टर जो है किसके ऊपर है, ये अपने महात्मा गांधी जी के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक बॉट बाय गांधी फादर। तो गांधी जी के पिताजी ने जो बुक खरीदी थी उसका नाम था श्रवण पत्र भक्ति नाटक, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक स्पीकिंग ट्रूथ इज ए गुड हैबिट। क्या आप जानते हैं कि जो सत्य बोलना एक अच्छी आदत है। बिल्कुल यस, बिल्कुल अच्छी आदत है, सही आदत है, ठीक है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द टीचर। तो टीचर का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा टीचर्स, ठीक है।
यानी बहुवचन बताना था। मेक सेंटेंस विद द वर्ड पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। तो देखो माई पेरेंट्स आर वेरी मच टेक केयर फॉर मी, मतलब मेरी बहुत देखभाल करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, ठीक है, माता पिता। रीराइट द वर्ड, इधर वाज और वर का यूज करके फिर से लिखना है। तो देखो बच्चों, माई बुक एंड माई लेसन, माई की बात मतलब खुद की बात, स्वयं की बात हो रही है, इधर एक पर्सन की हो रही है इसलिए वाज लगेगा। यदि कईयों की होती तो वर लगता। तो माई बुक्स एंड माई लेसन वाज माई फ्रेंड। अगला क्या है, देखिए अगला पेज पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। राइट द 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। आपको जो फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तीनों फॉर्म लिखना। देखो रिमेंबर का हो जाएगा रिमेंबर्ड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म भी रिमेंबर्ड हो जाएगा। परचेज का हो जाएगा परचेस्ड और परचेज, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अब आप ये बताइए मुझे, यदि मैं आपसे कहूँ कि गो का आपको पास्ट बताना है और पास्ट पार्टिसिपल भी बताना है, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बतानी है आपको किसकी, गो की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गो की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग, फिर से वही आ गया, अरेंज करना है कहानी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों देखिए मैंने इधर लिख दिया है। तो तीसरा सेंटेंस सबसे पहले लिखेंगे आप, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर चौथा, पहला और फिर पांचवा, ठीक है। अब इसको तो आप आसानी से लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। असाइनमेंट 4, हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन हिज फादर लेफ्ट फॉर राजकोट। कितने साल की थी जब उन्होंने जो है राजकोट छोड़ दिया। तो 7 ईयर ओल्ड मतलब 7 साल की थे। रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, इसको आपको क्या करना है कि आपको अरेंज करना है। इधर उधर हो गए हैं शब्द को, तो देखो माई फादर बॉट ए बुक, तो इस तरह से आप इसको जमा देंगे, मेरे पिताजी ये किताब लाए। यू हैव रियल यू हैव रीड अबाउट महात्मा गांधी इन दिस लेसन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी वुड यू लाइक टू फॉलो इन योर लाइफ। कौन सी क्वालिटी है महात्मा गांधी की जो आप इनको फॉलो करना चाहते हैं। तो बच्चों बहुत, एक तो अनुशासन थे, पंचुअल मतलब अपने समय पर कार्य करने वाले थे, ठीक है। तो देखो आई एम ए ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई गांधी जी सिंपलिसिटी, उनके जो एक सामान्य जनजीवन और साधारण व्यवहार था ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। एंड ट्रुथफुलनेस, और जो उनकी सत्यवादिता थी, मतलब वो सत्य बोलते थे। आई वुड लाइक टू फॉलो देम, आई आल्सो लाइक हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब मुझे उनकी अहिंसा का जो पाठ है वो भी सही लगा। एंड हिज प्रैक्टिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म, मतलब जो शाकाहारी थे भी, है ना। दे आर डिफ़िकल्ट टू फॉलो एट आई विल बी ट्राई टू फॉलो, ये डिफ़िकल्ट तो है लेकिन मैं इनको कोशिश करूँगा फॉलो करने की। द कॉबलर एंड द फेयरीज, अगला लेसन है कॉबलर एंड द फेयरीज। तो चेक कर लेते हैं हम, देखो इधर है पेज नंबर है आपका 65, और अगला पेज नंबर जो है 60, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो कॉबलर मतलब होता है मोची, जो जूते बनाता है ना, मोची एड और परियां, ये जो कहानी है बहुत अच्छी कहानी है। रात को मोची बेचारा सो जाता है तो परियां उसकी मदद करने के लिए उसके जूते चप्पल बना देती हैं। तो ऐसे ही रोज़ रोज़ चलता है, एक दिन देख लेता है, ठीक है। तो उस तरह, तो उनके लिए जस्ट मिनट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हु केम एट नाइट टू हेल्प देनू, मतलब रात को कौन आता था हेल्प देनू की मदद करने के लिए। तो बच्चों फेरीज मतलब है परियां आती थी, परियां। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ नाइट, नाइट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा डे। राइट द प्लूरल ऑफ द कॉफ्स, यानी कॉफ्स, काफ को जो है काफ का बहुवचन बताना है तो हो जाएगा कॉफ्स, ठीक है। अगला क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन द लेसन, मतलब जो लेसन में कैरेक्टर है उनका नाम लिखना है। देखो देनू है, द कॉबलर, धनिया है, हिज वाइफ एंड फेरीज हैं, ठीक है, परियां। फॉर्म 2 स्मॉलर वर्ड फ्रॉम द कारपेट, कारपेट से 2 शब्द बनाइए छोटे छोटे, कार हो गया और पेट हो गया, ठीक है, कारपेट। अगला है इधर आपको कुछ राइमिंग वर्ड, मैं बता ही चुका हूँ कई बार कि राइमिंग वर्ड मतलब तुकबंदी वाले शब्द होते हैं। इनमें से छांटकर आपको इधर लिखना है। जैसे कि इधर लिखा है वाइड, क्या लिखा है, वाइड का हो जाएगा हाइड, सॉप फ्लॉप, नीडी ग्रीडी, काइंड फाइंड, ठीक है। अगला है कि इधर आपको राइट द सेंटेंस अबाउट द ईच प्रोफेशंस, तो प्रोफेशंस के आधार पे आपको सेंटेंस लिखना है। तो देखो मैं इसको, देखो द बार्बर कट्स योर हेयर, इधर YOUR है योर, तो जो नाई है वो आपके बाल काटता है। द गोल्ड स्मिथ मेक ऑर्नामेंट ऑफ द गोल्ड, जो गोल्ड स्मिथ है वो आभूषण बनाता है, ठीक है।
ठीक है। द डॉक्टर लुक्स आफ्टर द पेशेंट, इधर पेशेंट लिखा है, ध्यान रखना। द कॉबलर मेक एंड मेंड्स शूज, है ना, कॉबलर यानी मोची जो है वो शूज बनाता है। द कारपेंटर्स मेक टेबल एंड चेयर, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु मेक शूज, क्या बोलेंगे जिसको जो शूज बनाता है, तो उसको बोलेंगे कॉबलर। द फेरीज हेल्प डेनू इन हिज वर्क, डू यू आल्सो पुअर हेल्प पुअर पीपल, क्या आपने कभी मदद की है पुअर पे, क्यों, है ना, हाउ यानी कैसे। यस आई हेल्प पुअर पीपल टू गिव देम फूड एंड मनी, उनको पैसा और खाना दे के मैंने मदद की है। व्हेन द फेरीज गॉट न्यू क्लॉथ दे सैंग एंड डांस, जब उनको नए कपड़े मिले तो वे गाने लगी और नाचने लगी। वाट डू यू डू व्हेन यू गेट न्यू क्लॉथ, आपको जब मिलेंगे नए कपड़े क्या करेंगे। तो बच्चों आई फील वेरी हैप्पी व्हेन न्यू क्लॉथ कम एंड आई डांस वेयरिंग दोज क्लॉथ, और जब मैं नाचूंगा उन कपड़ों को पहन के और क्या करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। अगला है काइंड बॉय, ठीक है। तो देखो व्हाट वाज द बॉय डूइंग, क्या कर रहा था लड़का, तो बच्चों जो लड़का है ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा था। हु डिड द बॉय फील सॉरी फॉर, किस लिए बच्चे ने सॉरी कहा, किसको, फॉर द बेगर, भिखारी के लिए उसने कहा भैया कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो उसके लिए उसने सॉरी मांगा। द बेगर वॉज पुअर, तो इसमें आपको छांटना है क्या, एडजेक्टिव यानी विशेषण, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, उसको बोलते हैं विशेषण। तो इधर बेगार जो है एक संज्ञा है, तो उसकी विशेषता बता रहा पुअर यानी गरीब यानी गरीबी, ठीक है। अगला है वाई वाज द बॉय नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, उसने क्यों नहीं खा रहा, देखो द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर एंड हंगरी, क्योंकि वो बहुत गरीब था, भिखारी था, भूखा था, इसलिए उसने अपना खाना सब उसको दे दिया था, ठीक है। इट इज़ राइट टू शेयर द फूड विद अवर पुअर एंड हंगरी पीपल एज बॉय डिड इन द लेसन, वाई, क्या ये सही है किसी को अपना खाना देना बांटना, सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखो यस इट इज़ द राइट टू शेयर बिकॉज इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है इस तरह का काम करने की, हमें जरूर यदि हमारे पास हो तो हमें ज़रूर मदद करना चाहिए, ठीक है, मददगारों की, मतलब जिनको मदद की ज़रूरत है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क, इधर आपको इसको फिर से लिखना है, वो आपको सही से जमाना है, मतलब इस तरह से कैपिटल लेटर, तो इधर मैंने कैपिटल लेटर बना दिया, देखो ये कैपिटल लेटर है ये वाला, इधर क्वेश्चन मार्क जमा दिया, ठीक है। अगला है राइट द 5 सेंटेंस अबाउट इग्लू, के बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखना है इग्लू के बारे में, ठीक है। इग्लू जो क्या होता है, एक बर्फ का, क्या होता है, बर्फ का, मैं आपको बताऊँ इस तरह का बर्फ का घर होता है इग्लू, ठीक है, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। इग्लू ये कहाँ होता है, ये होता है आपका बर्फीले क्षेत्रों में, जो बर्फ के क्षेत्र होते हैं ना उधर जो है इग्लू बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है। तो उसके बारे में 5 सेंटेंस है, तो मैंने 4 तो लिख दिए हैं, और वो 5 के जो लास्ट वाला है वो 5 के बराबर ही है, तो आप इसको ध्यान से देख लें। रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, इधर आपको रीअरेंज करना है, अरेंज नहीं दिया है, तो इधर रीअरेंज में ब्रेकफास्ट इधर सही आंसर हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, हु सेड, किसने बोला, तो बेगर सेड टू बॉय, लड़के से बोला किसने, भिखारी ने। इधर पत्र को कंप्लीट करना है, तो ध्यान रखना पत्र को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आ जाएगा वेल, आई एम क्विट वेल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, एंड होप द सेम फॉर यू, थैंक, थैंक हो जाएगा, इधर आपका मिल जाएगा थैंक सबसे पहले, ठीक है। ब्यूटीफुल, इधर भरना है आपको ये ब्यूटीफुल, कहाँ पर, इधर, ठीक है। बाकी तो आपको दिख ही रहा होगा, तो आप आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगला क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है बीरबल एंड द बासरमैन, मतलब बीरबल और धोबी, ठीक है, जो कपड़े धोने वाला। व्हाट वाज द बीरबल नोन फॉर, क्या किस लिए जाना जाता था बीरबल, तो फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए। राइट द एडवर्ब ऑफ लाउडली, लाउडली का एडवर्ब हो जाएगा लाउडली, लाउड का हो जाएगा लाउडली, ठीक है, विशेष्य। व्हाट इज द गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्राई माई लक, हु सेड दिस, किसने बोला, तो ये बासरमैन ने बोला भैया अपनी पत्नी से, क्यों ना कि मैं अपनी जो किस्मत है वो आजमाऊं, ठीक है। रीअरेंज द बर्ड, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो द वाटर ऑफ द रिवर इज कोल्ड, ठीक है। अब क्या करना है, प्लूरल करना है, जहां पर भी लाइन खींची है ना इनको, तो कैट का कैट्स हो जाएगा, माउस का माइस हो जाएगा, ठीक है।
रिवार्ड यूज द फॉलोइंग वर्ड इन अवर ओन सेंटेंस, अपने सेंटेंस में रिवार्ड को सजाइए। जो रिवार्ड मतलब होता है इनाम, इसको अपने सेंटेंस में यूज करके लिखना। देखो, आई वॉज रिवार्डेड इन द स्कूल, मुझे स्कूल में इनाम मिले हैं। ठीक है, अब आपको चित्र देखकर कुछ शब्द वाक्य पूछे गए हैं, प्रश्न तो बताना है। तो इधर तो आपको दिख ही रहा है चित्र में क्या है। हु इज द स्टैंडिंग एट द डोर, तो कौन खड़ा है, तो मदर खड़ी है, यानी माता खड़ी है। वेयर इज द क्रो सिटिंग, कहाँ बैठा है कुत्ता, तो कुत्ता जो है देखो कुत्ता की पीठ पर बैठा है कौन, कौवा। तो आप लिख देंगे ऑन द डॉग। ठीक है, ऑन द डॉग मतलब कहाँ बैठा है कौवा, तो गधे पर, सॉरी कुत्ते पर बैठा है। व्हाट इज द मैन डूइंग, क्या कर रहा है मैन, तो सेलिंग टॉयज मतलब खिलौने बेच रहा है। हाउ मैनी मास्क आर देयर, कितने मुखौटे हैं, तो 5 मास्क आर देयर, मुखौटे देखो ये 5 मास्क हैं, देखो इधर दिख रहे हैं, बंदर के मुंह हैं 5, है ना, तो 5 ही हो जाएंगे और क्या। अगला क्या है, वेयर आर चिल्ड्रन स्टैंडिंग, तो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द मैन, किसके बगल में खड़े हैं, इंसान यानी जो आदमी है जो बेच रहा है उसके बगल में खड़े हैं। ठीक है, अगला क्या है, वाट डू वी कॉल ए पर्सन हु इज ऑलवेज ऑन टाइम, क्या कहते हैं उस व्यक्ति को जो हमेशा समय पर रहता है, आता है, तो उसको बोलते हैं अपन पंक्चुअल, क्या बोलते हैं, पंक्चुअल। करेक्ट द स्पेलिंग, फैमिली, चेयर, जस्टिस और क्वाइन, जो करेक्ट है स्पेलिंग, इधर जो गलत स्पेलिंग लिखी है इधर मैंने आपको सही लिख के दी है। ठीक है, अगला है, डू यू थिंक द वॉशरमैन टुक द राइट डिसीजन, क्या आप जानते हैं कि जो धोबी था उसने सही डिसीजन लिया था, तो देखो मेरे ख्याल से तो द डिसीजन वाज नॉट राइट, मेरे सही डिसीजन नहीं था मेरे हिसाब से, बिकॉज ही कुड हैव गॉट कोल्ड, उसको ठंड लग सकती थी, एंड ही कुड आल्सो गेट सिक, वो बीमार हो सकता था, एंड ही कुड आल्सो डाई, वो ख़त्म भी हो सकता था, वो मर भी सकता था। ठीक है, इस तरह से जो आपकी बुक है वो तो कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर।